बीएसएफ ट्रेड्समैन कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने के लिए आप लोगों को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इसका डायरेक्ट लिंक हमारे द्वारा डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आवेदन करने के लिए आप लोगों को कैंडिडेट लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद जिन उम्मीदवारों ने यहाँ पर पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है वह अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लें, और जिन उम्मीदवारों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं की है वो रजिस्टर हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी होगी, जिसमें आपको अपना कैंडिडेट नाम, जो भी आपका नाम है, आपको यहाँ पर भरना होगा। इसके बाद आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद आप लोगों को अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर देनी होगी, और जनरेट ओटीपी करने के बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगी, उसको यहाँ पर वेरीफाई करवाना होगा। इसके बाद आप लोगों को अपनी आइडेंटिटी डिटेल भरनी होगी, जिसमें आप लोगों को आधार कार्ड को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना है। इसके बाद आपको आइडेंटिटी टाइप टूर में अंदर पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, वोटर आईडी कार्ड, आप लोग कोई भी एक अपना डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके उसकी डिटेल को यहाँ पर डाल सकते हैं। हम यहाँ पर आधार कार्ड को डालने वाले हैं। इसके बाद आप लोगों को अपना यहाँ पर फिर से आधार कार्ड नंबर डालना होगा। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देनी होगी, जिसमें आप लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी आयु, आपकी अपनी नेशनलिटी, अपने पिता का नाम, अपने माता का नाम देना होगा। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अगर आपके शरीर पर कोई मार्क हैं तो यहाँ पर उस मार्क को बताना होगा। जैसे कि फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी होगी, जिसमें आपको अपना कैंडिडेट नाम, जो भी आपका नाम है, आपको यहाँ पर भरना होगा। इसके बाद आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद आप लोगों को अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर देनी होगी, और जनरेट ओटीपी करने के बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगी, उसको यहाँ पर वेरीफाई करवाना होगा। तो यहाँ पर डाल सकते हैं मोल ऑन फेस, जैसे कुछ भी आप इसमें फिल कर सकते हैं। और आपको अपना लिंग यहाँ पर देना होगा। अगर आप लोग मेल हैं तो आपको मेल देना होगा, और आप लड़की हैं तो आपको फीमेल देना होगा। आपको मैरिटल स्टेटस, अगर आप लोग शादी कर रखे हैं तो आपको मैरिट स्टेटस में मैरिड डालना होगा, या फिर आपको अनमैरिड करना होगा। और अगर कोई महिला विधवा है या डाइवोर्स हैं तो उसको विडो और डाइवोर्स का ऑप्शन दिया हुआ है, वो भी भर सकती हैं। इसके बाद आप लोगों को डोमिक्लियन डिटेल, यानी कि आप लोगों को अपना जाति प्रमाण पत्र से रिलेटेड जानकारी यहाँ पर अपलोड करनी होगी। अगर आप लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र है तो आप लोगों को यस पर क्लिक करके उसकी इश्यू डेट और जाति प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नंबर को यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद आप लोगों को अपना धर्म सेलेक्ट करना है, आपको अपनी कैटेगरी का चयन करना है। इसके बाद आप लोगों को मोड ऑफ रिक्वायरमेंट यानी भर्ती का तरीका भरना होगा। इसमें से आप लोग अगर एक्स में हैं तो वो डाल सकते हैं, डायरेक्ट एंट्री के तहत डी हैं तो वो कर सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो वो डाल सकते हैं, या फिर बीएसएफ डिपार्टमेंटल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो उसका चयन कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को पीएच या दिव्यांग की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको यस या नो को सिलेक्शन करना होगा। बेसिकली यहाँ पर लोग नो का ही चयन करते हैं। अगर आप लोग भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसका भी नो, और डिपार्टमेंट या कोई पूर्व विभाग में है तो उसका भी यहाँ पर आपको नो का चयन करना है। इसके बाद आप फ्रेंड्स, इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस डालना होगा, जो कि आप लोगों के आधार कार्ड के बैक साइड में दिया होता है, उसको यहाँ पर फिलअप करना होगा। इसके बाद आप लोगों को अपना पिन कोड यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद आप लोगों को अपने राज्य का चयन करना होगा। जिस भी राज्य के अंतर्गत आते हैं आप लोगों को उसका यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप लोगों को अपने जिले का यहाँ पर चयन करना होगा। इसके बाद आप लोगों को अपने गांव का नाम लिखना है। आप के गांव के पास कौन सा नज़दीकी पुलिस स्टेशन है, आप लोगों को उसका यहाँ पर नाम डालना होगा। आपके गांव में जो डाकघर हैं उसका यहाँ पर पता डालना होगा। उसके बाद आप लोगों को अपनी तहसील यहाँ पर डालनी होगी। ये आपका परमानेंट एड्रेस ये होने वाला है। इसके बाद आप लोगों को अपना कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को डालने के लिए आप लोगों को सेम एज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपकी वो डिटेल पीछे वाली पूरी की पूरी सेम यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद आप लोगों को सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को अदर डिटेल्स में यहाँ पर आपको एनसीसी के रिलेटेड जानकारी देनी होगी। अगर आप लोगों के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप लोगों को यहाँ पर यस सिलेक्शन करना होगा।
हमारे पास एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है, हम यहाँ पर नो का चयन कर रहे हैं। इसके बाद आप लोगों के पास अगर कोई खेल से स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट है तो आप लोग उसकी जानकारी यहाँ पर यस वाले क्लिक ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर दे सकते हैं, जिसमें आप लोग यहाँ पर अपने खेल का चयन कर सकते हैं और आपने खेल के अंदर कौन सा लेवल खेला है, जैसे इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट से रिलेटेड अगर कोई आपके पास खेल का स्तर है तो आप लोग इसमें अपना बता सकते हैं। और इसके बाद आप लोगों को अपनी हाइट यहाँ पर बतानी होगी। हाइट से रिलेटेड जानकारी आप लोग नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अपना चेस्ट साइज को डालना होगा। उसके बाद आप लोगों को अपनी हाइट और चेस्ट साइज के मुताबिक वेट यानी वजन को यहाँ पर बताना होगा। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर तीनों में नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके बाद आप लोगों को अपनी यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल को डालना होगा, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले एसएससी मैट्रिक हाई स्कूल वाली डिटेल को जानना होगा। जिसके बाद आप लोगों को यानी कि आपको 10th स्टैंडर्ड की एजुकेशन क्वालिफिकेशन को यहाँ पर देना होगा। उसके बाद आप लोगों को अपनी 10वीं की मार्कशीट के सर्टिफिकेट नंबर को यहाँ पर देना होगा। आप लोगों ने कौन से ईयर में उसको पास किया है उसका देना होगा। आप लोगों ने या कौन से स्टेट से उसको पास किया है उसके बारे में यहाँ पर स्टेट को बताना होगा। उसके बाद आप लोगों ने कौन से बोर्ड से उसको पढ़ा है या कौन से बोर्ड का सर्टिफिकेट है, आप लोगों को उसकी जानकारी यहाँ पर देनी होगी। इसके बाद आप लोगों को ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर सारी एजुकेशन डिटेल को पूरा कर देना है। इसके बाद आप लोगों को इंटरमीडिएट यानी 10+2 12th लेवल की पूरी जानकारी देनी होगी। और अगर आप लोगों के पास आईटी या कोई अन्य डिग्री है तो आप लोग उसके बारे में भी यहाँ पर बता सकते हैं। अगर आप लोगों के पास आईटी है तो आप लोग यहाँ पर आईटी सर्टिफिकेट नंबर, कौन सी ईयर में पास किया, किस राज्य से किया और कौन सी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से किया, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी देकर ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। दोस्तों इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अपना वर्क एक्सपीरियंस देना होगा। अगर आप लोग इस भर्ती में आप लोगों के पास वर्क एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है, वो भी कम से कम 1 साल का होना चाहिए। और जो उम्मीदवार वर्क एक्सपीरियंस नहीं देना चाहता है वो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें और सेव कर दें। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अपना फोटो, हस्ताक्षर और 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। फोटो के लिए आप लोगों की साइज 30 से 100 के अभी तक रखी गई है और सिग्नेचर की साइज यानी हस्ताक्षर की साइज 20 से 50 के बी तक निर्धारित की गई है। 10वीं मार्कशीट को अपलोड करने की साइज 30 से 100 के बी के बीच होनी चाहिए। आप लोग 10वीं की मार्कशीट को पीडीएफ फाइल में भी अपलोड कर सकते हैं और फोटो और हस्ताक्षर को भी पीडीएफ फाइल में अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद ये सभी तीनों चीज़ें डालने के बाद आप लोगों को आई हैव डू यानी चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। दोस्तों आप लोग जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप लोग इस वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को अपनी प्रोफाइल कंप्लीटेड 100% दिखाई देगी। आपको बता दें कि जब तक आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट नहीं होगी तो आप लोग अगले स्टेप पर नहीं जा सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप लोगों को कांस्टेबल ट्रेड्समैन के सामने अप्लाई ऑनलाइन वाला बटन होगा। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप लोगों को अपनी पोस्ट का सिलेक्शन करना होगा, जिस भी पोस्ट के लिए या कैटेगरी के लिए आप लोग चयन करना चाहते हैं। उसके बाद आप लोगों को वहाँ पर अपना चयन करना होगा। मैं यहाँ पर वॉशरमैन वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद आप लोगों को क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पर दर्ज करना होगा। इसके बाद आप लोगों को यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इन दोनों ऑप्शन में से आप लोगों को एक में यस करना अनिवार्य होगा, यानी कि बोर्ड चाहता है कि आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन के साथ साथ 1 साल का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसलिए आप लोगों को इन दोनों ऑप्शन में से एक को यस करना होगा। अगर मैं इसको नो करता हूं तो मुझे इसको यस करना ही होगा। इसके बाद आप लोगों को फिजिकल स्टैंडर्ड में जनरल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप लोग अपनी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जनरल वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ।
इसके बाद आप लोगों की अपनी यहाँ पर हाइट और चेस्ट साइज और वेट से संबंधित जानकारी दी गई। इसके बाद आप लोगों को क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और डोमिसिलियन सर्टिफिकेट डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। अब आपको यहाँ पर प्लेस यानी कि आप लोगों ने जहाँ से फॉर्म भरा है आप लोगों को उस प्लेस का नाम डाल देना होगा। जैसे मैंने यहाँ जोधपुर से फॉर्म भरा है तो मैं जोधपुर का ऑप्शन डालूंगा। यहाँ पर आप लोगों को केंद्र प्राथमिकता यानी कि आप लोग एग्ज़ाम सेंटर के लिए कहाँ से सिलेक्शन करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर जोधपुर का चयन करता हूँ। आप अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लोगों को एग्री एंड पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर वेट करने के बाद आप लोग अपने पेमेंट को कार्ड डिटेल के माध्यम से भी पे कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास नेट बैंकिंग है तो आप लोग नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, जिसमें SBI, ICICI, HDFC, कोटक, एक्सिस और अन्य बहुत सारी नेट बैंकिंग सुविधाएं भी दी गई हैं। इसके अलावा आप लोग UPI या वॉलेट के माध्यम से भी अपने इस पेमेंट का भुगतान कर सकते हैं। इस तरह से